अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा बल्कि अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा, और जिसने किसी वजह से दुनिया में निकाह नहीं किया तो उसका निकाह दुनिया ही किसी की कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा और फिर वह दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। जब यह हदीस पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि दुनिया में तो मैंने निकाह नहीं किया है लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा, तो फिर आखिर वह मेरी बीवी कौन होगी। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, तू मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दीजिए। पहली रात में दुआ कबूल ना हुई, दूसरी रात फिर से दुआ मांगी, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तो तीसरी रात दुआ मांगी, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की एक औरत है जो हफ्सा की रहने वाली है। वो कह रही है कि ए अब्दुल्ला, मेरा नाम मैमुना वलीद है, मैं बसरा में रहती हूँ और मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। हजरत अब्दुल्ला की आज जब आंखें खुली तो तहज्जुद के वक्त हो रहा था। उठे और वजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फिर थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज पढ़कर अपना ऊँट लिया और बसरा की तरफ चल दिए। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर लोगों के में से एक थे, इसलिए जब वह बसरा पहुंचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और पूछा कि हजरत, हमारे शहर में कैसे आना हुआ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में यहाँ आया हूँ, उसका नाम मैमुना वलीद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई और कहा कि हजरत, आप इतनी दूर मैमुना वलीद से मिलने आए हैं? फरमाया हाँ, क्या मैं उसे नहीं मिल सकता? लोगों ने कहा नहीं हजरत, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा कि पत्थर क्यों मारते हैं? लोगों ने बताया कि हजरत, वो औरत अजीब अजीब हरकतें करती है, अगर किसी को परेशान और रोता देखती तो आपस में खड़े होकर हंसने लगती है, और अगर किसी को हंसता देखती तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। वो कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वालों की बकरियां चराती है। आज ही वह जंगल की तरफ बकरियां चराने गई हुई है और शाम को असर की नमाज के बाद वापस आ जाएगी, आप तब तक आराम फरमाइए। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा, हजरत, आप जंगल की तरफ ना जाएं क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक जंगल है, वहाँ शेर चीते हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम लोग मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी ही मैमुना से मिलना है। रास्ता मालूम करके हजरत अब्दुल्ला जंगल की तरफ चले गए। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हकीकत में यह जंगल बहुत खौफनाक था, कदम कदम पे खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था कि उस औरत की बकरियां को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं। इस जंगल में इतने बहुत से खूंखार जानवर है कि अगर आप वो सब मिलकर एक साथ औरत की बकरियां पर हमला कर दे तो वो बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मैमुना वलीद मौजूद थी तो उस जगह पर मंजर देखकर और ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैमुना की बकरियों को कोई और चरा रहा था। मैमुना खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वह तो इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज से पढ़ रही थी। मैं यह मंजर देख हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती, वह कभी इधर भागती तो और कभी इधर भागती। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत मैमुना को तो नमाज पढ़ रही है और वहाँ मौजूद कुछ शेर चीते उनकी बकरियों को चरा रहे हैं और उन बकरियों को इधर उधर भागने नहीं देते हैं। यह मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया कि आखिर शेर चीते और बकरियों में तो दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों को देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन आज यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग था। इतनी देर में हजरत मैमुना ने नमाज से सलाम फेरा और मेरी तरफ देखते हुए कहा,
اے عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آ گئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ میمونہ کے ساتھ میرا یہ پہلی ملاقات تھی، تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ، جس رب سے تم نے رات میں میرے بارے میں بتایا تھا، اسی رب نے مجھے بھی رات میں تمہارے بارے میں بتایا کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے۔ پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر یا تو بتاؤ کہ ان شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کو بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر پھاڑ کھا جاتے ہیں، لیکن یہاں منظر تو بالکل الگ ہے کہ یہ شیر چیتے ہی ان بکریوں کو رکھوانے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت میمونہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے، تب سے ان شیر چیتے نے بھی میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے۔ اب میں یہ بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔